एक मंदिर और मस्जिद को लेकर क्यों खड़ा हुआ ये तनाजा। वैसे तो बाबरी मस्जिद पर मालिकाना हक का मामला 100 बरस से भी ज्यादा पुराना है, लेकिन ये अदालत पहुंचा 1949 में। ये विवाद 23 दिसंबर 1949 को शुरू हुआ, जब सवेरे बाबरी मस्जिद का दरवाजा खोलने पर पाया गया कि उसके भीतर हिंदुओं के आराध्य देव राम के बाल रूप की मूर्ति रखी थी। इस जगह हिंदुओं के आराध्य राम की जन्मभूमि होने का दावा करने वाले हिंदू कट्टरपंथियों ने कहा था कि रामलला यहाँ ही प्रकट हुए थे, लेकिन मुसलमानों का आरोप है कि रात में किसी ने चुपचाप बाबरी मस्जिद में घुसकर ये मूर्तियां वहां रख दी थी। मुसलमानों का कहना है कि ऐसे कोई सबूत नहीं है कि वहां कभी मंदिर था। 9 अगस्त 1991 को भारतीय संसद में पेश की गई जानकारी के अनुसार फैजाबाद के तत्कालीन जिलाधिकारी के नैयर ने घटना की जो रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी थी, उसमें लिखा था कि रात में जब मस्जिद में कोई नहीं था, तब कुछ हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद में घुसकर वहां एक मूर्ति रख दी। अगले दिन वहां हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई और 5 जनवरी 1950 को जिलाधिकारी ने सांप्रदायिक तनाव की आशंका से बाबरी मस्जिद को विवादित इमारत घोषित कर दिया और उस पर ताला लगाकर इसे सरकारी कब्जे में ले लिया। 16 जनवरी 1950 को गोपाल सिंह विशारद ने फैजाबाद की जिला अदालत में अर्जी दी कि हिंदुओं को उनके भगवान के दर्शन और पूजा का अधिकार दिया जाए। दिगंबर अखाड़ा के महंत और इस वक्त राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष परमहंस रामचंद्र दास ने भी ऐसी ही एक अर्जी दी। 19 जनवरी 1950 को फैजाबाद के सिविल जज ने इन दोनों अर्जियों पर एक साथ सुनवाई की और मूर्तियां हटाने की कोशिशों पर रोक लगाने के साथ साथ इन मूर्तियों के रखरखाव और हिंदुओं को बंद दरवाजे से ही बाहर से इन मूर्तियों के दर्शन करने की इजाजत दे दी। साथ ही अदालत ने मुसलमानों पर पाबंदी लगा दी कि वो इस विवादित मस्जिद के 300 मीटर के दायरे में न आएं। उमेश चंद्र पांडे की एक याचिका पर फैजाबाद के जिला जज के.एम. पांडे ने 1 फरवरी 1986 को विवादित मस्जिद के ताले खोलने का आदेश दिया और हिंदुओं को उसके भीतर जाकर पूजा करने की इजाजत दे दी। वक्त के साथ मंदिर मस्जिद विवाद और भी गहराता गया और आखिरकार 6 दिसंबर 1992 को भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जैन न्यूज। जम्मू कश्मीर के हालात का जायजा लेने गया डेलीगेशन आज तंगमर्ग, हजरत बल और शहर के अस्पतालों का दौरा कर रहा है। दरअसल ये इलाके गुज़िश्ता कई दिनों से जारी तशद्दुद से मुतासिर हैं। ये डेलीगेशन 3 हिस्सों में बंटकर कश्मीर के मुतासिरा इलाकों का दौरा कर रहा है। इनमें से एक डेलीगेशन का हिस्सा जो है वो तंगमर्ग जाकर वहां 13 सितंबर को हुए तशद्दुद की वजूहात की जांच करेगा। वहीं डेलीगेशन का दूसरा हिस्सा शहर के अस्पतालों में जाकर तशद्दुद के दौरान जख्मी हुए लोगों से मुलाकात करेगा, जबकि डेलीगेशन का तीसरा हिस्सा हजरत बल जाएगा, जहां मुजाहिरीन ने सिक्योरिटी फोर्स और फौज के कैंपों को आग के हवाले कर दिया गया था। ज़ेरे-गौरे की पीडीपी ने वादी का जायजा ले रहे इस डेलीगेशन से अपील की थी कि वो अस्पतालों और मुतासिर इलाकों में जाकर वहां के लोगों से मिले। उधर इस डेलीगेशन के साथ वादी के दौरे पर आई बीजेपी लीडर सुषमा स्वराज ने कहा है कि अहलायदगी पसंद लीडरान से मुलाकात करने का फैसला मुत्तफिक नहीं था। सुषमा स्वराज ने कहा है कि वजीर दाखिला पी चिदंबरम की रहबरी में हुई मीटिंग में इस बात का जिक्र बिल्कुल भी नहीं किया गया था। हालांकि डेलीगेशन में कुछ लोग अहलायदगी पसंद लीडरान से मिलने की उम्मीद जरूर जाहिर कर रहे थे। ज़ेरे-गौरे के अहलायदगी पसंद लीडरान ने वादी का जायजा ले रहे डेलीगेशन से मिलने से साफ इनकार कर दिया था, जबकि डेलीगेशन के मेंबरान ने अलग अलग हिस्सों में जाकर अहलायदगी पसंद लीडरान से मुलाकात की थी। और आखिर में खास खबरों पर दोबारा एक नजर। दारुल हुकूमत दिल्ली समेत आधा हिंदुस्तान पानी पानी, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी बाढ़ के हालात। दौलत मुश्तरका खेलों को लेकर सरगर्मियां तेज, माइक फेनेल ने खेलगांव का काम पूरा करने के लिए 24 घंटों की दी मोहलत। और बाबरी मस्जिद फैसले से कब्ल उलेमा और साधु संतों ने अवाम से अदालत का फैसला मानने की अपील। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जैन न्यूज।